ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज करें, ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आप एनडीए की प्रिपरेशन को ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज करोगे। तो देखो 2 महीने का वक्त है। आपको अपना जो मेन फोकस है मेरे भाई, आपको अपना मेन फोकस कहां पर रखना है। आपको अपना मेन फोकस राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी पर रखना होगा। बट साइमल्टेनियसली जो बोर्ड की क्लास है ना, क्लास 12, उसका भी पढ़ते रहना है मेरे भाई। अब देखिए आपकी जो 12th क्लास की मैथ है वो तो बोर्ड में भी है और एनसीईआरटी तो आपको एनडीए में भी हेल्प रहेगी। जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना मेरे भाई, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको एमसीक्यू की फॉर्म में करके देखना है थोड़ा बहुत। उन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू की फॉर्म में करना होगा। कौन सी फॉर्म में मेरे भाई, एमसीक्यू की फॉर्म में करना पड़ेगा आपको। जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसके बाद साइड बुक हो सकती है, पाथ फाइंडर ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, आर डी शर्मा ले लो, या फिर कोई बुक आप जो आपको ठीक लगती हो वो ले लो मेरे भाई। उस बुक में से आप पाथ फाइंडर ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, आर डी शर्मा, कोई बुक ले लो। और अगर जो सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पेपर में यानी कि एनडीए में है, एनडीए में तो है मेरे भाई वो, बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या करना है, उसे उस बुक में से पढ़ना है। ठीक है। और मेरे भाई साथ में ट्वेल्थ का भी पढ़ते रहना है। अपना लेजर फोकस एनडीए पर रख मेरे भाई, बट साथ में ट्वेल्थ की क्लास का भी पढ़ते रहे। ये बात है यहाँ पर। और भाई देखो जो ट्वेल्थ का सिलेबस है वो एनडीए में जरूर है, तो एनडीए का पढ़ोगे तो ट्वेल्थ की प्रिपरेशन हो जाएगी। वहां पर आपको क्या लिखना है, मैथ में स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। और अब आपकी बात रही फिजिक्स की यहाँ पर, तो फिजिक्स तो आपकी बिल्कुल ही क्लास 11 एंड क्लास 12 की हो चुकी है भाई। मेरे भाई फिजिक्स तो आपकी अब क्लास 11 और क्लास 12 की आ रही है लगभग। तो आपको बोर्ड के लिए जो क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ोगे ना, वही का मतलब जो आप क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ोगे ना बोर्ड के लिए, वही आपकी एनडीए के लिए काम आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। क्लास 12, 11 और 12 की जो फिजिक्स है उसमें से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस सॉरी आपके एनडीए एग्जाम में आएंगे। आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्या स्ट्रॉन्ग करना भाई, बेस स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पर। ओके। अब बात रही आपकी अगर कि भैया अगर 11th बेस्टेड है तो क्या करेंगे हम। अगर 11th बेस्ट कर दिया आपने मक्कारी के कारण, किसी कारण मेरे भाई, बिना जब तक कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आपने चाहे, आपके टाइम को कोई तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आपने चाहे। तो क्लास 11th अगर आपने बेस्ट कर दिए मेरे भाई, अगर क्लास 11th आपने बेस्ट करिए ना, तो अब जैसे क्लास 11th पहले पढ़नी चाहिए थी वैसे तो अब पढ़ा नहीं जा सकता। ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई तो मेरे भाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। यार जैसे मैं पहले पढ़ सकता था वैसे तो नहीं पढ़ पाओगे, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो एनडीए में हाई वेटेज रख रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि बिना क्लास 11th के आप एनडीए क्लियर नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है यहाँ पर। बिना क्लास 11th के आप एनडीए क्लियर नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो जो 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो यार आपके हाई वेटेज रखते हैं, थोड़ा साथियों देखिए करना तो पड़ेगा यार, बिकॉज नो वन इज कमिंग टू डू इट फॉर यू, पुश योरसेल्फ। आप ही को करना है, आप ही हो सब कुछ यहाँ पर। तो क्लास 12 के जो क्लास 11 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी हो जाए, कॉम्प्लेक्स ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, आपका सीक्वेंस सीरीज ले लो, लिमिट ले लो, और आपका कौन सा चैप्टर भैया वो कॉनिक सेक्शन वाला ले लो। सारे चैप्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन, ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट है। जो छोटे चैप्टर को आप साइडलाइन कर सकते हो, भारी चैप्टर को तो करना ही करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, ये आपको करना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत करनी ही पड़ेगी, घिसना पड़ेगा मेरे दोस्त, घिसना पड़ेगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है। क्लास 11th बेस्ट कर दी है, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं बिना क्लास 11th के, मेरे को लगता है सिलेक्शन नहीं होगा। बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर यार ये,
इनके बिना कैसे सिलेक्शन होगा। और 11th की फिजिक्स भी करनी है, मैकेनिक्स हाई वेटेज की होती है मैकेनिक्स, ठीक है। और सवाल थर्मोडायनेमिक्स में से भी आएंगे, ग्रेविटेशन में से भी आएंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन एंड एसएचएम में से भी आएंगे, तो वो भी करने हैं साथियों, ठीक है। यस, तो यही है मेरे भाई। और इन सब के बीच आपको एक खुद पर छोटी सी चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो शायद आप मिस कर रहे होंगे। सेल्फ बिलीव। प्रेशर में आकर आपने अपना जो भरोसा खुद पर होता था ना, जो खुद पर ट्रस्ट करते थे आप, वो खो दिया है मेरे भाई। जो खुद पर भरोसा है, खुद पर ट्रस्ट है ना, आपने वो खो दिया है प्रेशर में आकर, ठीक है। तो मेरे भाई कंप्लीट कर लो, अभी भी वक्त है, 2 महीने में भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बता देना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या है भाई, मैं फोकस एनडी प्रिपरेशन पर रख मेरे भाई, क्लास 12 की तैयारी साइमल्टेनियसली करता रहे मेरे भाई यहाँ पर, छोड़ मत देना, ये गलती मत कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट कर सकते हैं, और तैयारी को यहाँ पर छोड़ देंगे नहीं, छोड़ना नहीं है दोस्त यहाँ पर। यार सिलेबस सेम सही है ना, जो सेम सिलेबस उसको पढ़ता रहो मेरे भाई यहाँ पर। एनसीईआरटी को एमसीक्यू टाइप में करो, पाथ फाइंडर आर अग्रवाल आर डी शर्मा, और एनसीईआरटी के कुछ सवाल है उनको ट्रिक भी ढूंढो, ठीक है। और अगर 11th बेस्ट कर दिए तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स है, ट्रिग्नो है आपका, कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्रिग्नो हो गया भाई, सीक्वेंस है, सीरीज हो गया, लिमिट हो गया, कोऑर्डिनेट सेक्शन हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर इनमें से एक हटाते हो तो आपका कोई और चैप्टर, जैसे कि अरे वो क्या चैप्टर है मेरे भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भैया, पीएनसी, ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आपका यहाँ पर है मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो यही सारा कुछ आपको करना है, और सेल्फ बिलीफ जरा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है, ठीक है। ये बड़ी चीज है यहाँ पर, ठीक है। खुद पर भरोसा रखते हुए काम करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और अब क्लास रात 9 बजे चलेगी आपकी, ठीक है, ओके। यस यस भैया, यस यस, क्या हो गया भाई, बोलो भैया। अरे क्लास 12 भी बेस्ट हो गई है, फिर क्या कर रहे हो मेरे भाई आप जीवन में, कर क्या रहे हैं मेरे दोस्त। अगर क्लास 12 भी बेस्ट कर दी है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या पर्पज है जीवन में, क्या करना है भाई, क्या पर्पज है मेरे दोस्त जीवन का, क्या उद्देश्य है भैया। तो मेरे भाई यही मैं बता रहा हूं आपको, जरा इसको एक्सेप्ट करो मेरे भाई, समझो। 2 महीने का टाइम भी है, अभी पढ़ लो यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो मेरे भाई, वक्त बर्बाद मत करो। दिस टाइम चाह कर भी मेरे भाई आप वापस नहीं लेकर आ सकते, चाह कर भी। और इसकी आपको कीमत तब पता चलेगी जब ये आपका निकल जाएगा। पढ़ाई करते रहें, मैथ करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।